प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी प्रेमी सज्जन बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच एक शब्द रख रहा हूं, इसे सुनेंगे। क्या देखा मन भया दीवाना, क्या देखा मन भया दीवाना, क्या देखा मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना, क्या देखा मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। पंचम महल देख मति भूले, पंचम महल देखी मत भूले, अंत खाक मिल जाना, पंचम महल देखी मत भूले, अंत खाक मिल जाना, क्या देखा मन भया दीवाना, क्या देखा मन भया दीवाना। कफ पित्त वायु मलमूत्र भरे हैं, कफ पित्त वायु मलमूत्र भरे हैं, सोई देख नर करत गुमाना, सोई देख नर करत गुमाना, क्या देखा मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। राजा राज छोड़ के जइहे, राजा राज छोड़ के जइहे, खेती करत किसाना, राजा राज छोड़ के जइए, खेती छोड़ किसाना, जोगी जति सती सन्यासी, योगी जति सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना, ये सब काल के हाथ बिकाना, क्या देखा मन भया दीवाना, भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना, क्या देखा मन भया दीवाना।
मातु पिता सुत बंधु सहोदर, मातु पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना, ये सब अपने स्वार्थ आना। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे। प्राणनाथ जब करिए पयाना, प्राणनाथ जब करिए पयाना, क्या देखा मन भया रे दीवाना, क्या देखा मन भया दीवाना। भजन प्रताप, भजन प्रताप अमर पद पाइए, भजन प्रताप अमर पद पाइए। शोक मोह चिंता नहीं आना, शोक मोह चिंता नहीं आना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण पर राखो ध्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण पर धरो ध्याना। क्या देखा मन भया रे दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। क्या देखा मन भया दीवाना। यह मन जो चंचल मन है, यह क्या देखकर दीवाना बना फिरता है। साहब कहते हैं छोड़ी भजन माया लिपटाना। जो भजन जो प्राथमिक कार्य है, सबसे प्रधान कार्य है मानव तन के लिए भजन, उसे ही छोड़ करके संसार के माया में लिपट गए। और इस तरह लिपट गए संसार के प्राणी कि अब छूटता ही नहीं। साहब कहते हैं कि छोड़ भजन माया लिपटाना। नाना प्रकार के कल्पनाओं में प्राणी पड़े हुए हैं। क्या क्या नहीं चाहिए, इतनी बड़ी इच्छा है, इतना बड़ा मन का भूख है, इतना बड़ा मन का पेट है कि कभी भर ही नहीं सकता। सारे संसार की वस्तु इन्हें दे दो, फिर भी यह मन का पेट खाली नहीं होता, खाली ही रहता है। साहब कहते हैं पंचम महल देख मत भूले, अंत खाक मिल जाना। 5 महल मकान बनाए, अब उन सुंदर अति सुंदर मकान को देखकर मन जो है भूला भूला फिरता है, उसी में भटका हुआ है, उसी में लटका हुआ है। वही अपने बनाए वस्तुओं पर गर्व भी करते हैं और दुनिया को देखकर सोचते हैं कि यह हमारे ऐसा दूसरे का मकान तो नहीं। तरह तरह की बातें हैं। श्री साहब का पंचम महल देख मत भूले, इसको देखकर मत भूलो, अंत खाक मिल जाना। अंत में खाक में ही तो मिलेगा। कहते हैं साहब कि कफ पित्त कंठे घेर लियो है। कफ पित्त वायु मल मूत्र से भरा हुआ यह देह, सोई देख नर करत गुमाना।
इसी शरीर को देख देख कर गुमान करते हैं, अहंकार में बढ़ते हैं। साहब चिताते हैं कि भाई इसे देखकर मत भूलो, नश्वर है, खाक में मिल जाने वाला है, इसको देखकर मत भूलो। राजा राज छोड़ के जइहे, बड़े बड़े राजा, बहुत बड़े बड़े सम्राट इस संसार से चले गए, सब छोड़कर कुछ साथ नहीं गया। इस पर विचार कोई नहीं करता, केवल उसकी समृद्धि, उनका वैभव देखकर ललचाते हैं, सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा हो जाए, मुझे भी ऐसा हो जाए, और उसी में सोच में सारी जिंदगी को गंवा देते हैं। राजा राज छोड़ के जइहे, खेती करत किसाना, किसान भी खेती कर रहे हैं, अन्न उपजा रहे हैं, और बहुत बहुत अन्न उपजा करके बहुत बहुत धन जमा कर रहे हैं, वो भी सब छोड़कर चले जाएंगे। योगी यति सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। साधु हो गए, सिद्धियों में भूल गए, सिद्धि विभूति उन्हें चाहिए, चमत्कार चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए। तो जो चमत्कार दिखाते हैं, सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, तो वो तो काल के हाथ बिके हुए हैं, उन्हें मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, उन्हें कभी उसका सद्गति नहीं हो सकता। विभूति और सिद्धियों का गर्व तो होना ही है, क्योंकि सिद्धि पाने के बाद, चमत्कार दिखाने के बाद साधुओं को लोग दंडवत करते हैं, तो साधु जो है अहंकार में फूल जाते हैं, उसी क्षण काल के हाथ बिक जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि योगी यति सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। मातु पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना। माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी, ये सभी अपने स्वार्थ के कारण आए हुए हैं आपके पास। ये सब आपसे लिया दिया बाकी बकाया बहुत सारे कार्य हैं, वो करके चले जाएंगे, चले जाते हैं, और जाने के बाद लोग रोते हैं, उसी के लिए दिन रात तड़पते हैं। वह तड़पना भी उसके लिए वह सूद माना जाता है। कोई लेके तो चले गए, पर वो उसका सूद का सूद भी वसूल करके चले गए, ऐसी स्थिति है। मातु पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करिए पयाना। अंत समय जब प्राण इस शरीर को छोड़कर जाने लगेगी, तो उस वक्त की हाल बताते हैं साहब कि प्राणनाथ जब करिए पयाना, या प्राणनाथ जब जाने लगेंगे, पयान करेंगे शरीर से निकलकर, तो उस समय की हालत क्या होगी। उस समय पश्चाताप करने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए भजन करनी चाहिए। छोड़ी भजन माया लिपटाना, इन माया में ना लिपट कर जगे उठे और संत गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें, और उनसे मिला ज्ञान जो है, मार्ग जो है, वो ग्रहण करके और इस संसार को छोड़कर चल पड़े। भजन प्रताप अमर पद पाइए, भजन के प्रताप से ही अमर पद की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे अमर पद, आदमी तो यहाँ मर जाता है, अमर कैसे हो जाएंगे। अमर होने की प्रक्रिया है। आप तो अमर हैं, आप शरीर थोड़े ही है, शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं, जीवात्मा है। जैसे पिंजड़े में तोता रहता है बंधा हुआ,
तो उसी तरह से आप भी इस पेड़े में, पेड़ा रूपी शरीर में बंधे हुए हैं, और बंधन तो सुख का कारण नहीं होता, कभी वह हमेशा दुख देता रहता है। तो साहिब कहते हैं, भजन प्रताप अमर पद पाइए, शोक मोह चिंता नहीं आना। भजन के प्रताप से जब आपकी आत्मा को अमृत मिल जाएगा, सदगुरु अमृत की घोटी पिलाते हैं, जिससे शोक, भय, निंदा आदि जितनी विडंबनाएं सब दूर हो जाते हैं, और दूर होने से आत्मा निर्बंध हो जाती है और आनंद विभोर रहती है, मस्त रहती है। शोक चला जाता है, मोह चला जाता है, चिंता चली जाती है, और जितने भी कलमश हैं सभी दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा, भजन प्रताप अमर पद पाइए, अमृत पीकर अमर हो जाइए। अमर इस मायने में है कि इस संसार में फिर आना नहीं पड़ता। जो सदगुरु के लक्ष्य में लक्षित हो जाते हैं, वह फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते हैं। संसार तो दुख का कोट है। इसलिए साहब ने कहा, शोक मोह चिंता नहीं आना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण पर राखो ध्याना। बहुत सारे शब्द में कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो उसे कहते हैं जो साधना करने वाले होते हैं, गुरु लक्ष्य में बंधकर आत्म कल्याण करने पाने के लिए वह साधना करते हैं, साधते हैं। साधु का अर्थ है साधने वाला। क्या साधते हैं? संसार के हर विषयों से उन्मुक्त होने में जो प्रक्रिया है, उसको वह साधते हैं। इसलिए कहा कि उसके लिए सबसे अच्छा और सुलभ तरीका है, गुरु चरण पर राखो ध्यान। गुरु के चरण कमल पर ध्यान रखो, और गुरु जो बताएं उसको करो। गुरु जो साधनात्मक प्रक्रिया का उपदेश देते हैं, उसका प्रयोग करके देखो कि गुरु ने क्या बताया है। अपने जीते जी अपने आप में महसूस करेंगे कि क्या है, मैं पहले कहाँ था, अब कहाँ हूं, और अब क्या स्थिति बन रही है। यह सब आपको ही महसूस होगा। इसलिए गुरु संसार में सबसे बड़े होते हैं। गुरुपद से बड़ा संसार में कोई पद नहीं है। पर गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ऐसे भीड़ देखकर गुरु न कर लीजिए। गुरु को पहले जांच परख लीजिए, उसके बाद गुरु कीजिए। बार बार गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु परमात्मा स्वरूप होते हैं, इसलिए गुरु की परख करनी चाहिए। इतना ही कहा कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी।